नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आपको बताना चाहूंगा कि बाल विकास परियोजना आंगनवाड़ी सेंटर पर जितने सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, चाहे वह गर्मी के मौसम में हो चाहे वह सर्दी के मौसम में हो, लेकिन जिस प्रकार से अभी सर्दी और ठंडा बढ़ रहा है उसमें काफ़ी जो है निगरानी किए जाते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे जिस प्रकार से आंगनबाड़ी सेंटरों पर बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उतनी ही हिफाजत उतनी ही निगरानी आंगनबाड़ी सेविका को जो है बच्चे को करना पड़ता है। वह चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो या चाहे आंगनबाड़ी सहायिका हो, दोनों मिलकर के ठंडी के मौसम में अधिक ठंडे पड़ने के कारण भी जो है सरकार की तमाम गाइडलाइन को जो है फॉलो करना पड़ता है। अभी हाल ही में सर्दी को देखकर, ठंडा को देखकर के कई सारे जिलों में इस प्रकार की व्यवस्था लगा दी गई थी कि ठंड को देखते हुए आंगनबाड़ी सेंटर को जो है खुलना है, आंगनबाड़ी सेंटरों के बच्चों को जो है पढ़ाना है। लेकिन ठंड के वजह से कई सारे ज़िलों में जो है डीएम के आदेश से बंद हो गया था कि ठंडा है, जिसकी वजह से तमाम प्रक्रिया में जो है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जो है लगी हुई रहती है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे बहुत सारे वर्क होते हैं, जैसे कि बच्चों को मैनुअल के हिसाब से नाश्ता, मैनुअल के हिसाब से खाना, उतने ही नहीं बच्चों को जो है ओजन, मतलब उसका हाइट कितनी है, उसकी ओजन कितनी है, बच्चे किस प्रकार से रह रहे हैं, इन सारी व्यवस्थाओं में जो है हर एक पहल पर जो है उसको ध्यान देना पड़ता है। और इसका श्रेय सबसे ज़्यादा अगर जाता है तो वो है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका। चूँकि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जिस प्रकार से इस बच्चों को ऊपर निगरानी देते हैं, मुझे लगता है कि उतनी आंगनबाड़ी के बच्चों के जो अपने माता पिता है वो भी उतनी निगरानी नहीं देते हैं। उतने निगरानी जो है सेंटर के सेविका और सहायिका को देना पड़ता है। लेकिन आगे भी हम आपको बताना चाहेंगे जिस स्थिति में अभी ठंड है और ठंड के मौसम में जिस प्रकार से उन्हें नाश्ता, खाना जिस प्रकार से दिया जाता है, मुझे लगता है कि उन्हीं सारी व्यवस्था में सरकार को एक और व्यवस्था करना चाहिए, जहां पर बच्चों को जो है गर्म कपड़ा मिलना चाहिए इस ठंडी के समय। क्योंकि जब तक उन्हें स्वेटर या जैकेट या मुफलर या टोपी अगर बच्चे को नहीं दिए जाते हैं तो ऐसे गरीबी स्थिति में जो है बहुत कठिनाई जो है बच्चों को सामना करना पड़ता है। इसी स्थिति में बच्चों को जो है जूता, मोजा, इन सारे व्यवस्थाओं को जो है आईसीडीएस विभाग को जो है करना चाहिए। क्योंकि इसमें बच्चे इतने छोटे हैं, इतने नाजुक बच्चे हैं कि उस समय में संभालना बहुत ही कठिन होता है। इसका पूरे जिम्मेदारी जो है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की होती है। लेकिन जिस प्रकार से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अपने नियम को पालन करते हुए, अपनी कठिनाई को समझते हुए इस बच्चों को सर्दी और गर्मी से बचा करके एक अच्छे निर्माण जो है करते हैं, इस प्रकार से आईसीडीएस ऑफिस को जो है इस पर ध्यान देना चाहिए और तत्काल पूर्ण रूप से सर्दी को देखते हुए सारे व्यवस्थाओं को जो है उन्हें प्रदान करना चाहिए। सरकार के ऊपर एक पहल ये भी है कि सरकार इसको बारीकी से ध्यान दे, जहां पर ठंडी के मौसम में बच्चों को जो है पैर में जूता, मोजा अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि ठंडी के मौसम है, उन कुपोषण हुए बच्चों को जो है यहाँ तक कि माता पिता को संभालने के लिए भी उतनी व्यवस्था नहीं होता है। लेकिन अगर वो आश्रित है, अगर नाश्ता, खाना, ड्रेस अगर ये सब मिलता है तो इसमें कुछ और भी कपड़ों की बंदोबस्त सरकार को करना चाहिए सेविका के द्वारा, या नहीं तो डायरेक्ट उनका जो विभाग है वो डायरेक्ट विभाग से उनको मिल जाना चाहिए इस बीच में। लेकिन जो सेविका के ऊपर जो अधिकारी हैं, सीडीपीओ है, सुपरवाइजर है या फिर डीपीओ है, इन लोगों से होते हुए नहीं मिल करके, बल्कि सरकार को एक अलग गाइडलाइन के तहत जो है इन सारे व्यवस्था को करवाना चाहिए, जहां पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को जो है उतनी कठिनाई नहीं हो और उतनी इसमें करप्शन का शिकार ना हो। इसलिए उन्हें तमाम व्यवस्थाओं को जो है डायरेक्ट सरकार को एक ऐसी टीम के तहत इन सारे बच्चों को जो है वितरण करना चाहिए। इन सारी चीज़ जो मैंने बताया है, उन्हें स्वेटर, जैकेट या फिर जूता, मोजा, इन सारे चीज़ के जो है व्यवस्था करानी चाहिए। इन सारी चीज़ की व्यवस्था जो है करानी चाहिए। हालांकि इसमें जितनी सारे आप देखेंगे तो खाने के लिए ठंड के मौसम में जो अंडे मिलते हैं या फिर मूंगफली या फिर चना, भुजे हुए चना जो मिलता है, ये भी एक बहुत बड़ी
एनर्जी है सर्दियों के दिनों में, लेकिन उससे पहले और भी कई सारे पहलू हैं जिन पर आपको समझना पड़ेगा कि किन विषय पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के ऊपर जो जितने सारे ऑफिसर है वो करप्शन ना करें, जैसे कि पोषाहार में जितनी सारी चीज़ मिलता है उसमें कमीशन कहीं ना कहीं जो है सीडीपीओ या फिर सुपरवाइजर या फिर डीपीओ इसी पोषाहार में जो है अपनी कमीशन को जो है तलाश करते रहते हैं। लेकिन इससे होता क्या है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को इतनी बदनामी होती है कि लोग जो है आज के समय में यही समझते हैं कि सेविका और सहायिका को इतनी सारी चीज़ सरकार की ओर से मिलता है, लेकिन वो बच्चों तक क्यों नहीं पहुंचता है, बच्चों को क्यों नहीं मिलता है। इसका कारण एक ही कारण है कि सरकार समय समय पर अपने अधिकारियों को जो है गाइडलाइन नहीं देते हैं, अपने अधिकारियों को जो है सिस्टम की जांच नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इन सारी समस्याओं को जो है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को जो है दिक्कत करना पड़ता है। सरकार को इसमें विशेष निगरानी कब करनी चाहिए, जब मौसम जिस प्रकार से बदल रहा हो, जिस प्रकार से बच्चे की शारीरिक विकास हो, उन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से भी बहुत सारे बच्चों को जो है ठंड लगने के कारण अचानक उनकी तबीयत जो है गड़बड़ाने लगता है। मुझे लगता है कि हर एक दिन जो नज़दीकी हॉस्पिटल है उसे डॉक्टर जो है सेंटर पर आए, लगातार उन्हें चेकअप करे, लगातार उन्हें ध्यान दे, तो यह भी एक बहुत बड़ी सफलता हो सकती है। हर एक प्रखंड में डॉक्टर भी है, चाइल्ड डॉक्टर है या फिर जितनी सारी व्यवस्था है सरकार की ओर से वो सब है, लेकिन उस लाभुक तक जो है नहीं पहुंच पाता है। इन पहलुओं पर जो है सरकार को पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। तत्काल उन्हें सारी दवाई की व्यवस्था करानी चाहिए, हर एक सुविधा जो है मौजूद मिले उस आंगनबाड़ी सेंटर पर। लेकिन जिस तरीके से अभी जिला अधिकारी के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया था, वो ठंड को देखते हुए कि कुछ समय के लिए आंगनबाड़ी सेंटर को जो है बंद कर दिया जाए, ताकि ठंड इतनी है कि बच्चों की नुकसान भी हो सकता है। इसलिए सेविका सहायिका सभी ने जो है उस आदेश को जो है पालन करते हुए अपने बच्चों को, अपने सेंटर के बच्चों को पूर्ण रूप से बचाने की जो है पूरी प्रक्रिया की। लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि तमाम उन पहलुओं पर जो है सरकार ध्यान दे। जितनी सारी सेविका सहायिका या जितनी सारे आंगनबाड़ी सेंटर चलता है, उन सभी चीज़ों में सरकार की एक एक बातों पर जो है निगरानी करनी चाहिए। लेकिन कारण क्या है कि ये सब नहीं हो पाता है। जितनी सारी गाइडलाइंस हम आपको बताएंगे कि आईसीडीएस ऑफिस से मिलता है,